बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संत महापुरुषों की पावन संगति से शुभ विचार मिलते हैं। शुभ विचारों से शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कारों से मन शुद्ध होकर आत्मिक आनंद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है, आनंद प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। संत महापुरुषों की संगति ही मनुष्य के शुभ संस्कारों को बनाने के लिए जरूरी, बहुत जरूरी है। और सच्चा शिष्य वो है जो खुद ही को मार दे, अहंकार को दूर करने का प्रयास करे और अहंकार से खाली हो जाए। किसी न किसी को अपना शिक्षक या गुरु किसी न किसी रूप में मानना पड़ता है। हर मनुष्य किसी न किसी को किसी न किसी रूप में गुरु बनाता है। जो काम सीखना हो, किसी ज्ञान को हासिल करना हो, किसी पढ़ाई में अव्वल आना हो, स्कूल में, कॉलेज में, वास्तव में मुरीद नाम है मुर्दे का। जिस प्रकार मरा हुआ कोई प्राणी, जिसका शव कहें, मुर्दा शरीर कहें, कुछ भी नहीं कहता। ये तो हम अक्सर देखा करते, रियलिटी में भी देखते हैं, समाज में, हमारे जीवन में, गली मोहल्ले में कई बार ये दृश्य हमने देखा होगा कि जब कोई प्राणी मर जाता है, कभी किसी को फिर वो कुछ नहीं कहता। उसको ले जाके चाहे पानी में बहा दो, जमीन खोद कर उसमें गाड़ दो या चिता में जला दो, वो तो जीवित मनुष्य के हाथ में है कि उस मुर्दा प्राणी को जिस प्रकार मर्जी से उसके साथ व्यवहार करे। उसी प्रकार जीते जी सेवक को गुरु के सामने बन जाना चाहिए, यानी मुर्दे के समान। फिर गुरु जो कुछ भी कहें उन्हीं के वचनों के अनुसार चले। किसी भी बात में अपनी सलाह ना दे, कोई तर्क न करे, कोई अपनी बुद्धि चतुराई न दिखाए। बस उनकी मौज में सदा प्रसन्न रहे, राजी रहे। जो कुछ भी गुरु सतगुरु कहें ठीक से समझे, मनन करे, अपने जीवन में अमल में लाए, अपने जीवन में उतारे। जब मन और मुर्शिद दोनों सन्मुख खड़े हों तो उस समय मन को छोड़कर मुर्शिद यानी गुरु की आज्ञा को माने, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करें। बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि जब सतगुरु की रहनुमाई में है,
सतगुरु की शरणाई में हैं। सतगुरु हमें कुछ समझाते हैं, समझा रहे हैं, समझाते रहते हैं, जो हमें अब तक समझाया है, एक बार नहीं बार बार हमें समझाया है, जतलाया है। तो अगर हम अपने मन की मौजूदगी को नजरअंदाज कर दें, मन की तरफ अपने देखना ही नहीं है, मन की सुनना ही नहीं है, मन को छोड़ने का भाव यही है कि मन का कहना नहीं मानना, सतगुरु की मौज पर चलना। अक्सर तो यही होता है कि हम मन की ही मानते लगभग। क्या हुआ, जो थोड़ा प्रयास हमने किया, सतगुरु के वचनों पे अमल करने का प्रयास किया, लेकिन मन जो है हर वक्त हावी हो जाता है, इसीलिए सुमरन नहीं हो पाता, ध्यान नहीं लग पाता। आत्मा को जानने के लिए जब तक हम इस प्रकार सतगुरु की मौज पर नहीं चलेंगे तो नहीं जान पाएंगे। आत्मा को जानना यानी अपने आप को जानना, आत्मा को जानना यानी परमात्मा को जानना, समझना, महसूस करना। अगर मन को हर वक्त अपने सन्मुख रखेंगे, मन की रहनुमाई में चलेंगे, फिर सतगुरु की रहनुमाई में चलने का क्या लाभ हुआ, सेवक होने का क्या लाभ हुआ। सेवक होने का क्या मतलब है, सेवक होने का क्या नियम है, सच्चा शिष्य कौन कहलाने के लायक है, सच्चा सेवक कहलाने का अधिकारी कौन है, हम इस बात को ठीक से समझें। सच्चे सेवक की क्या सिफत होनी चाहिए। जो सतगुरु और मन दोनों में से मन को दरकिनार करके सतगुरु की, मुर्शिद की, गुरु की आज्ञा को मानता है, जब ये अवस्था आ जाती है, जब ये अवस्था आ जाए हमारे अंदर, तो सच्चे अर्थों में हम सेवक हैं, मुरीद हैं। मुरीद सेवक को कहते हैं और मुर्शिद सतगुरु को कहते हैं। और जब तक ये अवस्था ना आए तब तक हम सेवक नहीं कहला सकते। बेशक हम तसल्ली करते रहे कि हम श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, हम श्री परमहंसों के सेवक हैं, अनुयायी हैं, हम गुरुमुख हैं, बेशक इस प्रकार से बने रहे, लेकिन वो सारे परिवर्तन भी हमें अपने अंदर से करने पड़ेंगे, जरूरी है। और ऐसी अवस्था पूर्ण सतगुरु की संगत तथा उनकी चरण शरण ग्रहण करके ही, जब अपने आप को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर दिया जाए, तब ऐसी अवस्था आती है। बेशक समय लगता है, लेकिन हमारी शुरुआत अच्छी हो, हमारी सतगुरु के वचनों में पकड़ अच्छी हो, हमारा प्रयास अच्छा हो, हमारा अभ्यास अच्छा हो। हम भजन का अभ्यास करते हैं, करते 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 एक दिन आत्मा को भी जानेंगे, परमात्मा को भी जानेंगे। आरती पूजा का अभ्यास करते हैं तो आरती पूजा के माध्यम से जो हमें लाभ मिलता है, जो उसमें शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, जो वर्णन किया गया है, एक से बढ़कर एक राज एक एक शब्द में भरा हुआ है, गहराई भरी हुई है। अगर जितनी गहराई से हम समझेंगे, जितनी पकड़ बनाएंगे, उतना लाभ अवश्य हो। सेवा है, सेवा का अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते 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 सेवा का वो मुकाम हासिल करेंगे
जो सतगुरु हमें जिस मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं। और ये सब समर्पित वाली जब अवस्था आएगी, ये सतगुरु के चरणों में बैठने का अभ्यास, उनका कहना मानने का अभ्यास, अमल करने का अभ्यास अगर हम करते रहेंगे, यानी समर्पित जब तक नहीं करेंगे तो हमारा अहंकार जो है वो समाप्त नहीं होगा, अहंकार हमारा बाहर नहीं निकलेगा। और जितना भी महापुरुष हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भक्ति की ही हमारी अभिलाषा, भक्ति की ही चाहना तो सतगुरु के चरणों में हमें लेकर के जाती है। जब भक्ति की चाहत है और शुरुआत हमने कर दी है, फिर अहंकार या तो निकल जाए या फिर भक्ति वहां आएगी नहीं, क्योंकि अहंकार और भक्ति दोनों एक स्थान पर ठहर नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों का आपस में वैर है। जिस दिल में भक्ति का निवास है वहां अहंकार का कोई काम नहीं है। जिस दिल में अहंकार ने डेरा डाल लिया, समझो वहां पर जो भक्ति हो रही है वो टिक नहीं सकती, भक्ति वहां से निकलेगी, दूर चली जाएगी। अहंकार के आसपास भी भक्ति नहीं फटक सकती, क्योंकि अहंकार का दबदबा ऐसा है कि वो भक्ति को जमा होने नहीं देगा, दिल में निवास करने नहीं देगा। जिसके दिल में अहंकार समाया हुआ हो और वो ये भी समझे कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मेरे अंदर भक्ति प्रवेश कर रही है, ये तो फिर उसकी सरासर बहुत बड़ी भूल है। भक्ति करने के लिए और सेवक बनने के लिए मान, बड़ाई, कीर्ति, अहंकार आदि सबसे दूर रहना पड़ता है। यह मन है ही ऐसा कि थोड़ा सा गुण दाखिल करने पर इसमें अहंकार आ जाता है, और अहंकार का डंक इतना भयानक है, जैसे किसी भरे हुए दूध के बर्तन में थोड़ी सी खटाई डाल दो। कितनी खटाई डालते हैं? 2 किलो दूध में 10, 20, 30 ग्राम, 50 ग्राम खटाई डालेंगे, फिर क्या वो दूध रहेगा? मिट जाएगा। दूध के बाद में जो मर्जी बने, दूध तो न रहा। दूध की जो दही जमाने की जरूरत होती है तो हम अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन हमें चाय बनानी हो, दूध पीना हो, गलती से खटाई उसमें पड़ जाए, उस वक्त दही का क्या काम? हम चाय पीने से गए, दूध पीने से गए, खीर बनाने से गए, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ खराब हो गया। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार अगर अमृत का कोई बर्तन हो, अमृत भरा पड़ा हो, अमृत हो, चरणामृत हो, उसमें थोड़ा सा जहर डाल दो, फिर क्या वो अमृत रहेगा? सादे पानी की तरह भी नहीं बचेगा वो। अमृत भी पानी समझ लो, या पानी की बात करें, पानी में कोई जहर मिला दे, फिर वो पानी क्या पीने के काबिल रहेगा? कोई पानी पी पाएगा? पानी पीकर जिंदा रह पाएगा? नहीं।
तो बिल्कुल परिस्थिति एकदम से बदल जाती है, उलट हो जाती है। ऐसे ही अहंकार पहले बाहर निकालना पड़ेगा, अहंकार से खाली होना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार के आने से भक्ति का रूप बिल्कुल उलट हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर खाली कर लिया, भक्ति की शुरुआत हो गई, भक्ति का प्रवेश हो गया और फिर कोई अहंकार, भक्ति करते हुए अहंकार की झलक पड़ने लगी, क्योंकि ये कोई भरोसा नहीं कि हमने अहंकार को निकाल दिया। हर वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। अहंकार जो है भक्ति की कमाई को बिल्कुल नष्ट कर देता है। महापुरुषों ने शास्त्रों में, ग्रंथों में, अपने वचनों में वर्णन किया है। संत चरणदास जी ने अपने वचनों में कहा है, चरणदास यों कहत हैं, सुनियो संत सुजान, मुक्ति मूल अधीनता, नरक मूल अभिमान। क्या फरमाते हैं अपने सुंदर वचनों में कि विनम्रता यानी झुकने का भाव, और वही बात कि अपने आप को मुर्दे के समान जिसने बना लिया है, विनम्र बना लिया है, यानी नम्रता से ही मुक्ति मिलती है। यानी सेवक बनने से, मुरीद बनने से, और सेवक और मुरीद बनने के लिए नम्रता का गुण नितांत जरूरी है। अभिमान तो विनाश की ओर ले जाने वाला है, और जब तक अहंकार की भावना भी, अहंकार का भाव भी हमारे अंदर भरा हुआ है, तो सही अर्थों में सेवक नहीं कहला सकता। इसीलिए तो गुरु भक्ति को श्रेष्ठता दी जाती है, क्योंकि बाकी दूसरे साधन जो जप, तप, संयम, व्रत आदि, ये मनमति के अनुसार करने से ही अहंकार भरा रहता है, स्वाभाविक ही अहंकार आ जाता है, क्योंकि मन की रहनुमाई है, और मन तो इनसे खाली होने नहीं देता। और खाली अहंकार क्यों? मन की रहनुमाई पर चलने से, मन का कहना मानने से, मन को ही मुख रखने से तो साथ में काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, वो सब के सब पूरी सेना आएगी, भर जाएगा हमारे अंदर में। फिर भक्ति का प्रवेश तो हो ही नहीं सकता। गुरु भक्ति में मन की साधना है, मन को सुधारना, मन को मारना, मन को विनम्र करना, मन को मार मैदान कर, टोए टिब्बे ढा। अगर मन किसी टिब्बे के अनुसार, किसी पहाड़ी के अनुसार उबड़ खाबड़ है, मन तो आड़ा टेढ़ा जिधर मर्जी चलता है, तो मन को मार कर ऐसे मैदान करना है कि जैसे खेत के अंदर टिब्बे होते हैं, कुछ ऊपर पहाड़ी सी बनी होती है, कोई खड्डे होते हैं, टिब्बे हों, खड्डे हों, सबको समतल करना पड़ेगा, ना तो खड्डा और ना ही टिब्बा। इनको एक करना पड़ेगा। जहाँ ज़्यादा है वहाँ से उसको मिट्टी को निकाल करके खड्डे में भर दो, फिर भी जो फालतू है समतल होने के बाद खेत से बाहर कर दो। फसल तभी होगी, खेती तभी की जा सकती है। तो
गुरु की भक्ति में, गुरु का मुरीद बनने में, गुरु के रहनुमाई में चलने में पहला मकसद ही यही है कि मन को साधना सिखाते हैं। मन को साधो, मन को सादा करो, मन को यानी मन की जो मति है, मन की जो विचारधारा है उसको खत्म करो। मन का त्याग यही है, मन की विचारधारा का, मन की मति का त्याग करो। और मन कोई सामान थोड़ी है। अगर किसी के पास मन है तो वो कहीं से बाजार से खरीदा थोड़ी गया है। जैसे बाहरी तौर पर हम देखते हैं, हमारा हाथ दिखता है, मुंह दिखता है, आंखें दिखता है, ऐसे कोई मन दिखता थोड़ी है, कोई वस्तु, कोई सामान थोड़ी है। मन एक विचार है, मन एक मति है, एक सोच है, एक विचारों का ताना बाना ही है जो मन, उसको संपूर्ण रूप से कहा जा सकता है। कहते ना, मन में क्या कुछ चल रहा है, मन में कितने अनेक विचार चलते हैं, मन में ये भरा पड़ा है, मन में वो भरा पड़ा है, मन में संसार भरा पड़ा है। मन एक पल में समुद्र के पार चला जाता है, 7 समुद्र के पार चला जाता है। तो ये एक भाव, एक विचार ही तो है। जितने मर्जी भर लो, कोई अटैची थोड़ी है। मन कोई कार्टून थोड़ी है, या मन कोई कमरा थोड़ी है। वो एक ख्यालों का पुलिंदा है। लेकिन वो ख्याल, वो विचार अच्छे भी हो सकते हैं। तो ये मन के ख्यालों को बदलना, मन के रुख को पलटना, मन की मति को बदलना। जब गुरु की मति धारण हो जाती है, यानी पहले बिल्कुल अपनी मन मति का त्याग करें। किसी भी काम में अपने मन के ख्याल पैदा होने ही ना दें। होते हो तो होते रहें, उस पर अमल ना करें। कोशिश यही करें कि मन में अपने कोई ख्याल पैदा ना करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। हम देखते ना, घर के अंदर हो, दुकान के अंदर हो, ऑफिस में हो, किसी का स्वभाव कुछ ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। समझने के लिए यही काफ़ी है कि कोई छोटा काम कर रहा होता है तो बड़ा कहता है ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। तो एक तो सिखाने की बात होती है, उसमें तो लाभ हो जाता है। लेकिन एक बेकार में अपना विचार देने वाली बात है कि सही काम हो रहा हो तो भी अपना टोकना टुकाना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये काम खराब करने वाली बात है। तो मन जो है काम खराब करता है। तो इसलिए सेवक को ये ख्याल रखना होगा कि किसी भी सतगुरु के जो उपदेश हैं, सतगुरु की जो हिदायतें हैं, उसमें अपने मन के ख्याल को पैदा ना करे कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। फिर सब प्रकार से अपने आप को मिटा दे, तभी पूर्ण तौर से शिष्य और मुरीद सेवक कहलाया जा सकता है। ये तभी हो सकता है जब समय के संत पुरुषों की संगति प्राप्त हो। संत दादू दयाल जी ने एक जगह पर वर्णन किया है, दादू आपा जब लगे तब लग दूजा होय, जब यह आपा मिट गया तब दूजा नहीं कोय। फरमाते हैं कि जब तक इंसान में खुदी है, खुदी, खुदाई, ये भाव कि अपने आप को खुदा समझना, अपने आप में खुदी को बरकरार रखे हुए, वही बात कि अगर अहंकार होगा, अहम होगा, तभी तो वो अपनी ऐंठ में रहता होगा। यानी जब तक खुदी है तब तक परमात्मा का स्वरूप जो है अलग नजर आता है।
परमात्मा का स्वरूप ऐसे लगता है कि वो कुछ और है, मैं कुछ और हूं। ये अहंकार एक बीच में पर्दा है। जब अहंकार मिट गया, खुद ही मिट गई, तो आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप दिखाई देने लगता है। आत्मा को जान लिया। अक्सर हम बातें करते हैं, अक्सर हम सुनते हैं, संतों महापुरुषों से सुनते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार करना है, सुमरन भजन करके आत्मा का साक्षात्कार करो। वहां फिर आत्मा और परमात्मा अलग से नहीं है। जब उस अवस्था में जो जीव, जो सेवक पहुंचता है, अलग से फिर कुछ नहीं होता। परमात्मा को अगर जानने का प्रयास किया तो आत्मा साथ में जाने जाएगी। आत्मा को जाना गया, आत्मा का साक्षात्कार हुआ या होने की कोशिश हो रही है, तो समझो परमात्मा को एक साथ जाना जा रहा है। क्योंकि खुद ही मिटती है, अहंकार मिटता है, तभी इस अवस्था में पहुंचता है। और शिष्यों के लिए हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी सेवकों के लिए जरूरी नियम बताते थे यही कि अहंकार जो है एक बहुत भारी दुश्मन है। इससे बड़ा और कोई शत्रु दुश्मन नहीं हो सकता। और जो भी इसका त्याग करे, विषय वासना से रहित होकर सतगुरु की सेवा तन मन धन से करे, गुरु के वचनों पर पूरी पूरी श्रद्धा और विश्वास रखे, वही सच्चा शिष्य है। वही सच्चा शिष्य कहलाने के काबिल है, और वो सच्चा शिष्य है। जीव की सुरति को साधना और अभ्यास में अंदरूनी मंजिलों में से होकर गुजरना पड़ता है। रोज हमें ये अवसर मिलता है सुनने का, समझने का कि सुरत को अंतर्मुखी करो। तो ये सुरती जो अंतर होकर के, अंतर्मुखी होकर साधना में लीन होती है, साधना करती है, भजन का अभ्यास करती है। भजन अभ्यास जो कहते हैं कि भजन सुमरण करने का नित्य जो काम किया जाता है उसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास में, साधना में जिन अंदर की मंजिलों में से होकर सुरती को गुजरना पड़ता है, उसका बड़ा सरल और सही वर्णन श्री गुरु महाराज जी, पहली पातशाही गुरु महाराज जी किया करते थे। जपा जाप, अनाहत शब्द और सहज समाधि के बारे में एक साधना करने वाले साधक के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी आप बड़े सरल ढंग से किया करते थे कि समझने वाले को, एक साधक को बहुत जल्दी समझ आ जाती थी कि पिंड देश में जो चक्र वेधन है कैसे किया जाए। चक्र वेधन हो तभी ब्रह्मांड में सुरती निवास करेगी, चढ़ाई करेगी। पिंड देश में कैसे चक्र वेधन करना है, ब्रह्मांड में सुरती किस प्रकार निवास करती है, इसके बारे में भी आप वचन फरमाते थे कि स्थूल शरीर में मन, बुद्धि और चित्त ये अंश है, और पृथ्वी यही देह है। हमारा जो शरीर है ये पृथ्वी है। सुरत की धारा पिंड देश से चलती है, यानी ये जो पृथ्वी नुमा, इस शरीर को जो पृथ्वी का एक
समझ लें कि हम उदाहरण इस देश से, इस पृथ्वी से, इस पिंड देश से चलती है तो सुरती कई अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए ब्रह्मांड में पहुंचती है। जो ये 10वें द्वार के आगे की सारी जानकारियां हैं समझने के लिए सरल शब्दों में समझाया जाता है कि नाभि से हृदय, वक्ष स्थल जो होता है, नाभि से श्वास लेना आरंभ कराते हैं और यही वर्णन हो रहा है कि नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, जहां से आवाज हमारी निकलती है, और कंठ से फिर ललाट जो ये माथा है, जहां तक माया का पसारा है, माया की नगरी है। इससे आगे भ्रुकुटी के बीच में, दोनों भौहों के बीच में जो लोक है, इसे सहस्त्र दल कमल भी कहते हैं। यहां से ब्रह्मांड की मंजिलें शुरू होती है। खाली ब्रह्मांड का नाम अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में क्या क्या है ये अनेकों जगह वर्णन भी आता है पुस्तकों में। लेकिन एक साधक को अगर ज़्यादा ना भी समझा जाए, ज़्यादा ज्ञान को पाने में ही जीवन नहीं गुजार देना है, जो संतों महापुरुषों ने कुछ कुछ विशेष प्रबंध किए हैं समझाने के लिए, जैसे हमारे लिए श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जो वर्णन किया, हम समझ रहे हैं कि जो दोनों आंखों के बीच में लोक है, थोड़ी थोड़ी जगह, मात्र चुटकी भर जैसी जगह में ही बहुत बड़ा कुछ, ये सब भीतर है। बाहर से तो ऐसे वर्णन में दर्शाया है, लेकिन इसका सारांश सारा का सारा अंदर है। जब सुरती जो अंदर की ओर, जब मंजिलों को ऊपर की ओर पार करती है, सुरती जब पहले अंतर्मुखी होए, फिर साधना और अभ्यास में नाम के साथ, शब्द के साथ इसका मेल होता है, सुरत शब्द का मेल करावे। तो तभी ये जो अंदर कठिनाइयां होती हैं वो अनुभव में आती हैं कि कठिनाइयों को पार करते हुए सुरती ब्रह्मांड में पहुंचती है। तो पहले नाभि से हृदय, हृदय से कंठ और कंठ से ललाट, ये कुछ पड़ाव है। यहां तक माया का पसारा है, माथे तक, ललाट तक, और भ्रुकुटी के बीच में जो लोक है उसे सहस्त्र दल कमल कहते हैं। फिर यहां से ब्रह्मांड की मंजिलें शुरू होती है। जाने क्या क्या उसमें भरा हुआ है। जो संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके उनकी कृपा से ही वो सब प्राप्त किया जा सकता है। आसानी से अगर रूहानी मंजिलों को पार करना हो, अपनी सुरती को ऊपर पहुंचाना हो, ऊपर चढ़ाना हो, 10वें द्वार से प्रवेश करना, या 10वें द्वार का पूर्ण रहस्य जो है, जब तक संतों महापुरुषों की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, श्रद्धा और विश्वास उनके वचनों पर नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। श्री गुरु महाराज जी इससे भी आगे 10वें द्वार का भी पूर्ण रहस्य अपने वचनों में फरमाया, बताया कि जो केवल वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण में सेवक
पहुंच जाता है। उनकी शरण में जाने से ही ये सब राज, ये रहस्य, ये रूहानी भेद जो है समझा जा सकता है। क्योंकि लिखने से तो केवल ये वाचक ज्ञान बनकर रह जाता है और पुस्तक के ज्ञान से, पुस्तकीय ज्ञान से भक्ति की अंदरूनी मंजिलों को पार नहीं किया जा सकता। जैसे स्कूल की पढ़ाई को केवल किताबों के माध्यम से अनुभव में नहीं लाया जा सकता, उसको प्रैक्टिकल करने के लिए, समझने के लिए गुरु की नितांत जरूरत होती है कि नहीं। ऐसे ही रूहानी भेद समझने के लिए, रूहानी इन मंजिलों को पार करने के लिए, इस अंदरूनी मार्ग को, इस रास्ते को जानने के लिए परम संत कबीर साहब जी भी उपदेश करते हैं कि अबरन बरन अमूर्त जो कहो ताहि किन पेख, गुरु दया ते पावई सुरत निरत कर देख। कि जो आत्मा अवर्णनीय है, आत्मा का वर्णन नहीं हो सकता, आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है, फिर उसको कैसे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, जिस वस्तु का कोई रूप रंग ही नहीं है, जो वस्तु ही नहीं है। देखने से देखा नहीं जा सकता, समझने से समझा नहीं जा सकता, उसको कैसे जाने। परम संत कबीर साहब जी ने जो वर्णन किया है कि जिसका कोई रंग रूप नहीं है, उसे तो सतगुरु की दया से देखा जा सकता है, दया से समझा जा सकता है। उनके बताए हुए शब्द में जो सुरती लगाकर देखना चाहे तो देखो। यानी पूर्ण संत महापुरुषों की संगति तथा उनका ध्यान, उनके ध्यान से ही अंदर के नजारों को, अंदर के दृश्यों को देखा जा सकता है। अपने मालिक इष्ट देव के ध्यान में एकाग्रता के बारे में श्री परम दयाल महाराज जी एक भजन उच्चारण किया करते थे, गाया करते थे। मन के लगावे सो हरि पावे, योगी या विधि मन को लगावे। जैसे पतंग जरे दीपक में, प्रीत से प्राण जलावे। जगमग जोत सही नहीं जावे, जोत में आन समावे। जैसे नारपन घट को जात है, सिर गागर भर लावे। सखी संग से बोलत चालत, सुरत गागर से लावे। जैसे नट कला के कारण गाड़ा ढोल बजावे। अपना बोझ साध सिर ऊपर, सुरत बांस से लावे। मन के लगावे सो हरि पावे, योगी या विधि ध्यान लगावे। बहुत सुंदर वचनों में हमारे समझने के लिए फरमाया कि जो प्राणी मन को ध्यान में जोड़ देता है, सतगुरु के ध्यान में जो अपने मन को लगा देता है, वही मालिक को प्राप्त कर सकता है। प्रभु को प्राप्त करने के अभिलाषी इस साधन से मन को इष्ट देव के साथ जोड़। जैसे पतंगा दीपक पर जल जाता है और अपनी प्रीति को दृढ़ करता है, उस दीपक की ज्योति सहन नहीं हो सकती। वो ज्योति अत्यधिक प्रकाशमयी होती है। तो पतंगा भी उसी ज्योति में जलकर ज्योतिर्मय हो जाता है। जैसे पनिहारण कुएं पर पानी लेने के लिए सिर पर गागर उठाकर ले जाती है, फिर जब वापस
आ रही होती है, सिर पर भरी हुई गागर पानी से रखी हुई है, और रास्ते में अपनी सखियों के सहेलियों के साथ बातें भी करती है, सड़क पर भी चलती है, लेकिन उसकी जो सूरत है, उसका जो ध्यान है, उस पानी से भरी हुई गागर में होता है कि कहीं गागर हिल ना जाए, डुल ना जाए, कहीं पानी गिर ना जाए। ऐसे ही कोई नट अपना कर्तव्य दिखाने के लिए मदारी रस्सी पर चढ़कर अपना ढोल बजाता है तो उसका ख्याल ढोल की सुर में होता है। ऐसे ही साधु जन, साधक जन अपने ध्यान का केंद्र श्री सतगुरु के उपदेश को बनाकर अपनी सूरत को शब्द में लीन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। संत सत्पुरुष उपदेश देते हैं कि एकाग्रता ही हर काम की सफलता है। जिस काम को एकाग्र चित्त होकर किया जाए वो कठिन से कठिन काम भी सरल बन जाता है, आसान बन जाता है। ऐसे ही प्रभु प्राप्ति में यदि मन को संसार के भोग ऐश्वर्यों से एकाग्र करके, संसार के विषयों से हटा करके, अलग करके भजन में, ध्यान में लगाया जाए, भजन ध्यान का अभ्यास किया जाए तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। मन को एकाग्र करने के लिए तथा ईश्वर प्राप्ति के लिए आप 4 साधन बतलाते थे। एक अभ्यास, दूसरा विचार, तीसरा ध्यान और चौथा समाधि। और उर्दू में फकीरों के कलाम में कहा जाता है कि जिक्र, फिक्र, मराकबा और फना, और फना के बाद बका है, जिसे जीवन मुक्ति भी कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। अब अभ्यास का क्या अर्थ है? हम रात दिन वर्णन में सुनते हैं, पढ़ते हैं, भजन अभ्यास, भजन अभ्यास। अभ्यास का अर्थ यह है कि किसी कार्य को नियम पूर्वक करना, रोज का रोज करना, समय पर करना, यानी चित्त वृत्तियों को रोज रोज किसी एक काम को करने में लगाना। चित्त वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए हर समय अपने मन पर ध्यान रखना कि कहीं वहां से हट तो नहीं रहा, और फिर ये विचार करते रहना कि कहीं चित्त वृत्तियां डावाडोल तो नहीं हो रही, दूसरे ख्याल तो नहीं आ रहे। सूरत को शब्द में लीन करते हुए समाधि की अवस्था तक पहुंचना, ये परम लक्ष्य है। इस प्रकार अभ्यास होता है, और इसी प्रकार प्रभु प्राप्ति के अभिलाषी को, जिज्ञासु को इन 4 साधनों का ध्यान में रखते हुए अपनी चित्त वृत्तियों को माया की ओर से समेटना है। और जो ऐसी जिज्ञासा रखते हैं, जो प्रभु को पाना चाहते हैं, जो अभिलाषा रखते हैं, वो चित्त वृत्तियों को माया से समेट लेते हैं, भक्ति की ओर लगा देते हैं, अपने ध्यान का केंद्र सतगुरु के शब्द को बनाते हैं। सतगुरु के वचन फिर उस सेवक की पूंजी बन जाते हैं। अपने जीवन को सतगुरु के उपदेश अनुसार बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग सरल बना लेते हैं, फिर मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। बहुत बड़ा जो गहरा समझने के लिए अगर हम इतने सत्संग में, इतने वचनों में कुछ समझ सके तो यही निकलकर आता है। संत दादू दयाल जी महाराज जी के वचनों में कि दादू आपा जब लगे तब लग दूजा होए। आपा यानी अहंकार,
जब ये आपा मिट गया तब दूजा नहीं कोई। यानी जब तक हम अपने आप को कुछ समझते रहेंगे कि मैं ये हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे से कोई बढ़कर नहीं, ऐसा भाव मन में रहेगा, ये अहंकार है, ये खुदी है, खुदाई है। परमात्मा को जो प्राप्त करने चाहता है वो इस प्रकार के अहंकार को बिल्कुल बाहर कर दे, अपना आपा मिटा दे, बल्कि अपने आप को मिटा दे, अपने आप को मुर्दा बना करके, अपने ख्यालों को खाली करके सतगुरु के चरणों में समर्पित करे। फिर तो केवल सतगुरु ही रहेंगे, अपने आप को हमने मिटा दिया होगा। सतगुरु यानी परमात्मा, आत्मा यानी परमात्मा, जब दूजा कोई रहेगा ही नहीं। सतगुरु के आगे शिष्य, सेवक या साधक बनकर हम रहते हैं तो साधना तो यही करनी है कि अपने आप को मिटाना है। मनमति के अनुसार नहीं, गुरुमति के अनुसार भक्ति मार्ग को अपनाया है। फिर मनमति बीच में किसी कारण हावी ना हो, कोई मन के अंदर ख्याल पैदा ना करे। बेशक किसी भी रफ्तार से आगे बढ़ें, लेकिन ये हर वक्त ध्यान रखें कि जब तक अहंकार मिटेगा नहीं, खुदी मिटेगी नहीं, परमात्मा का स्वरूप अलग नजर आएगा। जब खुदी मिट जाएगी तो आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप होकर दिखाई देने लग जाएगा। हम जो अक्सर कहा करते हैं कि आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है, आत्मा को परमात्मा में विलीन करना यही है। और विलीन न होने का कारण यही है कि बीच में अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है। इस पर्दे को धीरे धीरे या जल्दी से, जैसे चाहें हम इस पर्दे को बीच में से सरका देना। पर्दा हट गया, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही रूप होकर के नजर आएंगे। आत्मा कोई और नहीं, परमात्मा कोई और नहीं। केवल सार, ये गूढ़ रहस्य समझ में आ जाए तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए। ये अहंकार सबसे बड़ा शत्रु हमारा बन करके बैठा है। परमात्मा और आत्मा के मिलन के बीच में जो आत्मा और परमात्मा का मेल नहीं होने दे रहा। इतना ही हर वक्त ध्यान रखना है कि अहंकार जैसे मिटेगा फिर कोई पाव पलक का भी समय नहीं लगेगा। आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार होकर, एक स्वरूप होकर, अपने अंशी से ये अंश मिल करके जन्म मरण का चक्कर समाप्त करके सुखों के भंडार में पहुंच जाएगी और जीवन मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। फिर ना जन्म लेना है, ना मरना है। केवल कारण यही होता है कि जीवन भर इंसान अपनी मर्जी से कर्म तो करता है, कर्म तो करता ही रहता है, लेकिन मन की मति से। लेकिन गुरु भक्ति की श्रेष्ठता यही है कि फिर गुरु जो है मन मति को त्याग करवा के
अहंकार का पर्दा हटा देते हैं और आत्मा का परमात्मा से मेल करा देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।